इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी जी मौजूद है। सर, पासमानदा स्नेह यात्रा की शुरुआत आज से होने वाली थी, हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यक्रम की वजह से टाल दिया गया है। कब शुरुआत होगी इसकी और कहां से होकर ये यात्रा जो है ये निकलेगी उत्तर प्रदेश में खासतौर पर? देखिए, जो आज पासमानदा स्नेह संवाद जो यात्रा की शुरुआत आज होनी थी, माननीय हमारे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी इसकी शुरुआत करने वाले थे। हालांकि आज उनके दिल्ली में ना होने की वजह से इस यात्रा को 2-3 दिन के लिए आगे पोस्टपोन किया गया है। यात्रा का मकसद क्या है? यात्रा का मकसद ये है कि हम पासमानदा समाज के बीच में जाके जो हमारी सरकार की योजनाएं हैं, जो सरकार की पॉलिसीज हैं, जो सरकार की मंशा है, उसके बारे में उनको अवगत कराएं। ज्यादा से ज्यादा पासमानदा समाज के लोग सरकार की योजनाओं का लाभ ले पाएं। उनके साथ संवाद करके हम कैसे बेहतर तरीके से और पासमानदा डेवलपमेंट के लिए, मुस्लिम डेवलपमेंट के लिए काम कर सकते हैं, इस बारे में चर्चा की जाए। और ये यात्रा जो है हमारे उत्तर प्रदेश से दिल्ली से शुरू होगी और उत्तर प्रदेश से होते हुए लगभग 11 प्रदेशों में जाएगी। बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, हमारा तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में आके ख़त्म होगी। आज हमारे अब्दुल कलाम जी का जो है उनकी जयंती है, उनकी जो है उसके अवसर पे इस यात्रा की शुरुआत होनी थी और 15 अक्टूबर को आज उनकी जो है जयंती के अवसर पे इस यात्रा की समाप्ति होनी है। तो मकसद ये है कि हमारा मुस्लिम समाज अपने जो हमारे समाज के जो आइडियल लोग हैं उनको अपना आइडियल बनाए। जिस तरीके से कलाम साहब ने पूरे देश की सेवा की, तो आज मुस्लिम समाज जो है कलाम साहब को अपना आइडियल मानता है। जिस तरीके से आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पासमानदा समाज के उत्थान की बात कर रहे हैं, तो एक पासमानदा समाज के अंदर एक विश्वास आया है कि सही मायनों में उनको एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो पासमानदा समाज, मुस्लिम समाज को वोट बैंक की दृष्टि से नहीं देख रहा। उनके डेवलपमेंट के लिए सही मायनों में हम चिंतित हैं। उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार ने 2017 से लेकर अब तक जिस तरीके से मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए ईमानदार कदम उठाए हैं, एक विश्वास उत्तर प्रदेश में, देश में हमारी डबल इंजन की सरकार के प्रति पासमानदा समाज के लोगों में है, मुस्लिम समाज के लोगों में है। और निश्चित तौर पे ये जो स्नेह संवाद यात्रा है, इस स्नेह संवाद यात्रा से हम सीधे अपने पासमानदा समाज के लोगों से कनेक्ट होकर उनको तरक्की और उत्थान की तरफ आगे जुड़ने का काम करेंगे। तो जब यात्रा पहुंचेगी तो किन किन मुद्दों पर जो है पासमानदा जो मुसलमान समाज के लोग हैं उनसे आप लोग बातचीत करेंगे, समझाएंगे उनको? क्या क्या ऐसे मुद्दे हैं जिसे प्रमुखता के साथ आप लोग रखेंगे? देखिए, हर मुद्दे हैं। पासमानदा समाज क्या है? पिछड़ा बैकवर्ड समाज मुस्लिम समाज का है। वो छोटे छोटे उद्योगों से जुड़े हैं और वो उद्योग बहुत महत्वपूर्ण है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें, जो पासमानदा समाज में अंसारी समाज आता है, वो बुनकर है, वो साड़ियाँ बनाने का काम करता है। तो हमारे उत्तर प्रदेश के जो बेल्ट हैं, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, गोरखपुर, इधर पश्चिम में हमारे अमरोहा, इस बेल्ट में ये जो बुनकर समाज है, उनके साथ संवाद करके बुनकरों के बेहतरी के लिए सरकार क्या कर सकती है। अभी हमारे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बुनकरों के बिजली बिल को फ्लैट रेट करने का काम किया, अभी ईद के दौरान 2-3 महीने पहले। तो इससे एक बहुत अच्छा मैसेज गया बुनकरों के बीच में, पासमानदा समाज के बीच में, क्योंकि उनकी फ्लैट रेट बिजली बिल करने की, फ्लैट रेट की डिमांड काफ़ी सालों से चली आ रही थी, जिसको हमारी योगी सरकार ने पूरा किया। इसी तरीके से हमारा मलिक बिरादरी है, हमारी कुरैशी बिरादरी है, हमारी अलवी बिरादरी है। ये सब बिरादरियाँ किसी न किसी छोटे छोटे उद्योगों से जुड़ी हुई हैं जो बहुत महत्वपूर्ण उद्योग हैं। तो कैसे इनके उद्योग को हम बढ़ावा दें, सरकार की क्या पॉलिसीज हैं होनी चाहिए जिससे इनके उद्योग को बढ़ावा मिले, कैसे हम इनको स्टार्टअप से जोड़ सकते हैं, कैसे इनको हम इजी बैंक लोन फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि अपने उद्योग से जुड़ें। इसी तरीके से शिक्षा, अच्छी शिक्षा कैसे और बेहतर, जो मदरसा है उसमें भी बैकवर्ड जो गरीब मुसलमान है, पिछड़ा मुसलमान है, वो उन मदरसों में पढ़ने जाता है। उन मदरसों की शिक्षा को और बेहतर कैसे हम बनाएं। हमने लगातार उत्तर प्रदेश में आप देखिए मदरसा शिक्षा की बेहतरी के लिए काम किया। हम और उसमें कैसे मदरसे के शिक्षा में और क्या इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ताकि बच्चा जो हमारा है मदरसे से पढ़ के समाज की मुख्य धारा से जुड़े, मुख्य नौकरियों से जुड़े, सिविल सर्विसेज में जाए, इंजीनियरिंग में जाए, डॉक्टर बने, इस दिशा में कैसे जाए। हमारे जो पासमानदा अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र है उनके डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए क्या होना चाहिए, वहाँ हम कैसे कम्युनिटी सेंटर्स डेवलप कर सकते हैं, वहाँ कैसे हम उद्योग को बढ़ावा दे सकते हैं, उनके साफ सफाई के लिए, उनके पेयजल के लिए कैसे व्यवस्था कर सकते हैं। ये तमाम मुद्दे हैं जिसपे किसी पिछली सरकार ने ध्यान नहीं दिया, चाहे कांग्रेस हो उत्तर प्रदेश में, चाहे सपा हो, बसपा हो। बड़े दुख की बात है, इन्होंने हमेशा एक जो है वन वे डायलॉग रखा
केवल अपनी बात मुसलमानों तक को कही, मुसलमानों की बात कभी इन्होंने नहीं सुनी। लेकिन आज हमारी मोदी सरकार, योगी सरकार उत्तर प्रदेश में वो डायलॉग में भी विश्वास रखती है, वो कम्युनिकेशन में विश्वास रखती है, संवाद के माध्यम से बेहतर तरीके से समाज को आगे ले जाना, इस सोच में विश्वास रखती है। और निश्चित तौर पर हम संवाद करके बेहतर दिशा में अपने पासमानदा समाज को आगे ले जाएंगे। उनका जो भी हक अधिकार है, उनकी जो भी जरूरतें हैं, उनको पूरा करना यह हमारा कर्तव्य है और पूरी ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। आप कह रहे हैं कि संवाद के जरिए आगे ले जाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी कह रही है कि चुनाव 2024 का है, इसलिए पासमानदा मुसलमानों की याद बीजेपी को आई है। देखिए, 2017 से लेके अब तक, जब 2017 में हमारे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई, तो यही समाजवादी पार्टी के लोगों ने तब जो है मुसलमानों को डराने का काम किया कि अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हो गए हैं, अब वो मुसलमानों का अहित करेंगे। लेकिन जितना ईमानदारी से मुसलमानों को डेवलपमेंट से जोड़ने का काम उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किया, ऐसा पिछली किसी सरकार ने नहीं किया। और खासतौर में समाजवादी पार्टी ने तो हमेशा मुसलमानों को गुमराह रखने का काम किया। और ये बात सबसे अच्छी बात है, ये बात मुसलमानों को मालूम चल गई है। तभी आप देखिए, आजमगढ़ में लोकसभा उपचुनाव हुआ, वहां का परिणाम क्या रहा? भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीता, जहां 50% से ज्यादा मुस्लिम आबादी थी। रामपुर का लोकसभा उपचुनाव हुआ, वहां का परिणाम क्या हुआ? जहां 50% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है, वहां भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीता, समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी हारा। अभी 2023 का जो निकाय चुनाव हुआ, पूरे उत्तर प्रदेश में आप देखिए, मुसलमानों ने, पासमानदा समाज के लोगों ने आगे बढ़ के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का काम किया और साफ संदेश खासतौर पर समाजवादी पार्टी को दे दिया कि अब मुस्लिम समाज ये वोट बैंक की तरह इस्तेमाल नहीं होगा। आज हमारी मोदी सरकार, योगी सरकार मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है और मुस्लिम समाज भी पूरी ईमानदारी से हमारी डबल इंजन की सरकार पर विश्वास कर रहा है। एक और सवाल है कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से कल आपने मुलाकात की है, किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है स्मृति ईरानी के साथ आपकी? जी, आदरणीय स्मृति ईरानी जी से कल हमारी मुलाकात हुई और कई सारे सार्थक मुद्दों पे हमारी चर्चा हुई। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के माध्यम से हम कैसे शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर करके मदरसा एजुकेशन के रिफॉर्मेशन के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए काम करें। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के माध्यम से जो हम अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्रों के इंफ्रा डेवलपमेंट का काम करते हैं, उसको हम कैसे ग्राउंड लेवल पर और अच्छा बेहतर करें। साथ ही साथ जो हमारे जो मुस्लिम बहनें हैं, जो उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके तरक्की के लिए, उनके उद्योग के लिए, उनकी अच्छी शिक्षा के लिए, उनको डिजिटली और एम्पावर करने के लिए हम कैसे काम करें, इन तमाम मुद्दों पे चर्चा हुई। उनका, स्मृति ईरानी जी का मार्गदर्शन हमें मिला और निश्चित तौर पे हम उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के माध्यम से अपने अल्पसंख्यक समाज के डेवलपमेंट के लिए ईमानदारी से काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन डीके के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।